इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी टीवी में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक गुरुत्वपूर्ण टेस्ट के बारे में जानेंगे। गुरुत्वपूर्ण जो ब्लड टेस्ट होता है उसके बारे में जानेंगे। एक मधुमेह की यानी डायबिटिक पेशेंट को शुगर की मात्रा जब बहुत ही ज्यादा है तब आपके 3 टेस्ट से आप लोग पता करते हो। शुगर फास्टिंग, शुगर पीपी और शुगर रैंडम। इन तीनों टेस्ट से ही आपको पता चलता है कि डायबिटिक है कि नहीं है, और डायबिटिक है तो कितने मात्रा में है। उनके ऊपर ही बेस करके आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन एक टेस्ट वैसे ही भी है जिससे पता चलता है कि आने वाले समय में आपको डायबिटिक्स हो सकता है, यानी मधुमेह के रोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आपका रीडिंग जो फास्टिंग, पीपी और रैंडम दोनों में नॉर्मल आ रहा हो, लेकिन सभी लक्षण आपके डायबिटिक हो यानी मधुमेह के ही हो, तब भी आपको ये टेस्ट पता करवा सकता है आपका शरीर में सही में डायबिटिक है कि नहीं है। कंफर्म होने के लिए इस टेस्ट को बहुत ज्यादा किया जाता है डॉक्टर द्वारा। इस टेस्ट का नाम है HbA1c टेस्ट, जिसको ग्लाइकोलाइज्ड हेमोग्लोबिन टेस्ट भी कहा जाता है। आज इसके बारे में सब कुछ जानेंगे इसका नॉर्मल रेंज क्या हो सकता है, कितने मात्रा में होने पर डायबिटिक हो सकता है, कितने मात्रा में होने पर नॉर्मल हो सकता है, या कितने मात्रा में होने पर हाई रिस्क हो सकता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हो सकता है। आज सब कुछ पूरी डिटेल्स में जानेंगे। पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लर्न अब एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़े जाए। HbA1c टेस्ट, जिसको ग्लाइकोलाइज्ड हेमोग्लोबिन कहा जाता है, इस टेस्ट को किया जाता है डॉक्टर द्वारा शुगर की बीमारी कितने मात्रा में है, आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आपका कितने कंट्रोल में है, या 2 से 3 महीने के अंदर जो ग्लाइकोलाइटेड हेमोग्लोबिन है वो कैसे बढ़ा है, कितने मात्रा में बढ़ा है, आने वाले समय में आपका डायबिटिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये कंफर्म करने के लिए डॉक्टर द्वारा ये टेस्ट दिया जाता है। ये एक तरह का खून के जांच होता है। खून के अंदर जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के अंदर कितने मात्रा में ग्लाइकोलाइटेड प्रोटीन मौजूद है, यानी डायबिटिक की जो प्रोटीन होते हैं वो मौजूद है, वो ही जानने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। डॉक्टर तो पहले डायबिटिक पेशेंट को जिसके ट्रीटमेंट चल रहा हो बहुत ही दिन से, उनको जांचने के लिए, उनको मॉनिटरिंग करने के लिए, उनके शुगर लेवल को, उनके दवाई के डोज बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए, ये देखने के लिए ये HbA1c का टेस्ट डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर कराते हैं ये टेस्ट। लेकिन किसी किसी पेशेंट के जो शुगर के जो लक्षण है बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग करने पर फास्टिंग, पीपी या रैंडम से कुछ भी शुगर आपको निकला नहीं है, तब कंफर्म करने के लिए, जैसे कि आपका घाव नहीं भर रहा हो, आपका आंखों में बहुत धुंधलापन दिख रहा हो, हाथ पैर में जलन हो रहा हो, वेट लॉस हो रहा हो, खाने की इच्छा जो है वो कम हो रहा हो, बहुत ही ज्यादा फाटीग सिंड्रोम हो रहा हो, यानी नींद और थका थकापन जैसी महसूस हो रहा हो, जॉइंट्स में पेन हो रहा हो, बहुत ज्यादा प्यास लग रहे हो, सभी सिम्टोम है डायबिटिक होने की, लेकिन आपका जांच में जो पता चलता है आपका डायबिटिक नहीं है, तब सबसे कंफर्म करने के लिए डायबिटिक है कि नहीं है, तब भी HbA1c किया जाता है। आपको HbA1c रीडिंग देखने के बाद पता चलता है आने वाले समय में आपको डायबिटिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आपका शुगर लेवल यानी डायबिटिक लेवल कितने कंट्रोल में है कि नहीं है, तब उसको मॉनिटरिंग करने के लिए डॉक्टर द्वारा HbA1c का टेस्ट करवाया जाता है। HbA1c टेस्ट किसका जांच होता है? HbA1c टेस्ट एक टाइप्स का ब्लड का जांच होता है। आपका बाजू में से खून लिया जाता है और उस खून को लैब में जाके कुछ मेथड्स के तहत इस टेस्ट को किया जाता है। इसके सबसे मुख्यतर जो मेथड्स है वो है HPLC मेथड्स। HPLC मेथड के माध्यम से ही बहुत अच्छा HbA1c का टेस्ट जांच किया जाता है। इस टेस्ट को करवाने के लिए आपका कोई प्रिकॉशंस नहीं है। अब कभी भी पेशेंट के सुविधा अनुसार ये खून लिया जा सकता है और उनमें जांच किया जा सकता है। इसका जो रेंजेस है वो क्या है, कितने मात्रा में रहने पर नॉर्मल है, कितने मात्रा में रहने पर डायबिटिक है, और कितने मात्रा में रहने पर ओवर डायबिटिक है, यही हम लोग आज जान लेंगे। 4 से लगाकर 5.7 के अंदर रहने से ये नॉर्मल माना जाता है, यानी आपका डायबिटिक नहीं है, आप ऑयल कंट्रोल्ड हो। आपका डायबिटिक आने वाले 3 से 4 महीने में आपको हो नहीं सकता, और डायबिटिक अभी भी 3 से 4 महीने के पहले भी आपको नहीं है। आपका HbA1c लेवल जब 6 से लगाकर 6.4 तक रहता है,
तब आपका आने वाले समय में डायबिटिक हो सकता है। यानी आने वाले समय में आपका शुगर के प्रॉब्लम हो सकता है, आपका बॉर्डर लाइन शुगर हो सकता है। आपको कंट्रोल में रहना चाहिए, आपको अभी जांच करवाना चाहिए रेगुलरली, आपका डायबिटिक कब हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपको कंट्रोल में रहना चाहिए। और जब 6.5 के ऊपर चला जाता है तब आप डायबिटिक पेशेंट हो, आपको दवाई लेना चाहिए, आपको डॉक्टर के परामर्श लेना चाहिए। 6.5 से ऊपर चला जाने से ये डायबिटिक के समस्या है, यानी उसके मधुमेह के समस्या है, उनमें शुगर की ट्रीटमेंट चल सकता है अभी। और जब ये HbA1c का पॉइंट 7 से ऊपर चला जाता है, यानी 7 से ऊपर चला जाता है, तब आपका अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है, यानी आपका डायबिटिक लेवल रिस्क फैक्टर में है। तब डॉक्टर डायबिटिक की मेडिसिन की डोज बढ़ा सकता है या इंसुलिन भी आपको दिया जा सकता है डॉक्टर द्वारा। दोस्तों आशा करता हूं मैं HbA1c के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की। अगर आपका कुछ भी कहीं पर भी डाउट लगे, आप समझ नहीं पाए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही इंफॉर्मेशन देना था HbA1c टेस्ट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे ऐसी ही सीरीज में वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।